वीएन टाइम्स है कि दीदी आपकी बात सही है, पर SC ST नहीं जागेगा। बहुत लोगों ने कोशिश की कि पासी समाज को जगाना होगा। महाराजा त्रिलोकचंद पासी जिन्होंने मनुवाद से लेकर बड़े बड़े वादों को खत्म किया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए, इतिहास को गढ़कर पुरखों की राह पर चले। देखिए, अकेले तो कुछ नहीं होगा, अकेले तो कुछ नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि किस समाज के साथ आप रहते हैं और उस समाज के साथ रह करके आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, क्या होगा आपका भविष्य आने वाले टाइम में, आपकी पीढ़ियां कहाँ जाएंगी, क्या देंगे, तो जिस समाज के साथ में आपका सबसे ज्यादा तालमेल बैठता है तो उसके साथ जाए। अगर आपको अभी भी कुछ समाज ऐसे हैं जो आपको अंगरक्षक बनाने पे, सेनापति बनाने पे, या छोटा मोटा आपको राजा की पदवी दे देने के लिए आपको अपने साथ रखे हैं, धर्म बचाने के लिए लड़ाका ही आप बने रहेंगे, तो भाई सोचना पड़ेगा किधर जाना है आपको। आपको इस देश का राजा बनना है। और राजा ऐसे नहीं, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, अब राजा वोट से पैदा होता है, बैलेट से पैदा होता है, वोट बॉक्स से पैदा होता है। घुमाइए उधर दिमाग, कैसे होगा ये? जब जब चलेंगे, खोजेंगे तो रास्ता मिलेगा। और जय हो महाराज त्रिलोकचंद पासी जी की, कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। मदारी पासी जी की विचारधारा पर देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही कि क्या क्या लोगों ने आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने क्या क्या किया है, और उस हिसाब से उसमें आज के टाइम में उसको कैसे हम उसको अपना सकते हैं, किस हिसाब से। देखिए, हमेशा हमेशा एक ही जैसी चीजें नहीं रहती हैं, कंटेंट वही रहता है, फैक्ट वही रहता है, तरीका बदल जाता है बस। कभी हम लोग को धर्म बचाना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। कभी मतलब अगर आप भील एक समाज है, आदिवासी समाज का भील समाज है, और ये पासी कम्युनिटी है, इन लोगों के पास में राजपूत राजा, ये लोग आकर के, मतलब अगर आप बोल रहे हैं हम लोग राजा थे, क्योंकि देखिए जो एससी एसटी समाज इनका अलग ही था। ये शूद्र भी नहीं थे, और ना ये जो जाति व्यवस्था है उसके अंतर्गत, ये अलग ही था। इनके अपने राजा, अपने व्यापारी, और अपना समाज, सब कुछ अपना अलग था। इनका एक अपना अलग समाज था, इनका एक अलग इकोसिस्टम था। तो उस सिस्टम में अगर था, और ये ताकतवर थे, मतलब एक लड़ाका लोग, ताकतवर लोग, इकट्ठे लोग थे। तो जब ये लोग इकट्ठे थे तो ये लोग बाहर, जो लड़ाका, जो अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर और ये वो समझते हैं, वो लोग आके बोलते थे कि भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए, सेना हमारे इस पे खड़ी है, ये मुस्लिम हमको मार डालेंगे। मुस्लिम से लड़ रहे थे, ये मुस्लिम हमें मार डालेंगे। अपनी पगड़ी सर में दे देते थे भीलों के चरणों में। और जो पासी और पासी लड़ाका यादव, इन लोग के उसमें दे देते, जो खटी पासी, इन लोग के चरणों में ये लोग दे देते थे, उतार के अपनी पगड़ी रख देते थे, बचा लो। और जब ये लड़ने लगे, भाई ठीक है, बड़ा महान समझने लगे कि इतना अच्छा इंसान आया है, हमसे मदद मांग रहा है। यही कम्युनिटी, यही तो दिक्कत है हम लोगों की, कि कोई बड़का आदमी आ जाता है तो आकर बोलता है हमारी मदद कर दो, बस पुराना हराना छोड़कर अपने आने जानी पीढ़ियों को सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनके पीछे लग जाते हैं। और फिर जब वहां जाकर के वो लड़ता है, और वहां जाके उनका आपस में मैच हो जाता है कि भाई तुम हमको इतना दो, तुम हमको उतना दो, दे लेके छुट्टी। और जो ये लड़ाका कम्युनिटी है वो अपने घर, तबाही अलग। लड़िए मत किसी के लिए, अपने परिवार के लिए लड़िए, अपने बाल बच्चों के लिए लड़िए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़िए उनके। और उसको उसमें लड़ने के लिए संविधान है, आपको सब कुछ वही दिया हुआ है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बुद्धि खोलनी है। और पढ़ाई लिखाई का हमेशा से महत्व रहा है मेरे भाई। पढ़ाई लिखाई, ये मत सोचिए कि नौकरी नहीं मिल रही है तो पढ़ाई लिखाई ना करें। मैंने फिर बोला कि बहुत कुछ समाज ऐसे थे जिनको पढ़ने को नहीं दिया जाता मुगलों के टाइम में, रात के अंधेरे में पढ़े, बखेड़ा खड़ा किया अपनी आजादी का। आजादी किसको मिली आजादी? आज SC ST के साथ में क्या हो रहा है? OBC बहुत टाइम के बाद जागा, ओबी अति पिछड़ा बहुत टाइम के बाद जागा।
और यही ओबीसी समाज था जो गांधी के साथ खड़े होकर हिंदू बन रहे थे और उस वक्त बड़े बड़े हिंदुओं के सेनापति बने घूम रहे थे। जब हम लोग को ये पूना पैक्ट दिया गया, पूना पैक्ट के अंतर्गत आरक्षण मिला, हम लोग तो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। तब बाबा साहब को धमकाया कि तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे। यही वो लोग हैं, धीरे धीरे जागेंगे, सब जाग रहे। दीदी जिस जात का मुख्यमंत्री हो वही समाज मजबूत होगा। बिल्कुल जिस जात का मुख्यमंत्री होगा, जिस जात का केंद्र में होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो होगा। लेकिन अगर आज आप देख ले तो नो डाउट संविधान की वजह से जो हमारे चीफ जस्टिस बने, संविधान की वजह से जो नरेंद्र मोदी अगर कास्ट के हिसाब से हैं, वो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। संविधान की वजह से आज हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, मुर्मू जी हैं। तो ये सब संविधान की देन है। पढ़िए और उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप संविधान की ताकत पहचाननी पड़ेगी। कलम अब युग है, ये तलवार का युग नहीं है, सर फोड़ने का टाइम नहीं है। और जब तक आप जिंदा हैं, आपका धर्म और आपकी जात कहीं नहीं जाने वाली। सोचिए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों, अपनी महिलाओं समाज को देखिए। अगर आप अपने फैमिली को संभाल लेते हैं, एक इकाई को संभाल लेते हैं, अपने फैमिली को संभाल लेते हैं, और इस तरह करके बहुत सारे लोग संभाल लेते हैं अपनी फैमिली को, तो एक समाज संभाल लिया आपने। अब यही समाज जब बड़ा होता है, फिर वो देश संभाल लेता है। फिर जब यही देश मजबूत होता है, तो फिर वो दुनिया में राज करता है वो देश। धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, शुभ रात्रि।